हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी है 3.2 में, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.2। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इस पर हमें बात करना है। अब ये पहला क्वेश्चन किस तरीके से है इसको समझते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखो उसने जो हमें कहा है लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर बनाना है, फॉर्म मतलब बनाना है हमको। जो हमारी नीचे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है एक फर्स्ट और फिर सेकंड, ये दो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, और एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाई है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, और यह सॉल्यूशन कितने प्रकार से निकाला जाता है। आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो को देख सकते हो, अर्थात लेक्चर नंबर 6 आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब हम इस लेक्चर वीडियो में इनको सबसे पहले सोल्व करते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। पहले सोल्व करने का मीन्स मेरा ये है कि हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है, इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे ये हम समझते हैं। देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लेकर चलते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन करते हैं हम ये फर्स्ट पार्ट का। पहला पार्ट हमने ये लिखा। कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। मैथमेटिकल क्विज कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हमने क्लास में सभी बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना शुरू किया। आप बताइए x + y इंटू x - y इक्वल टू क्या होता है। तो ये क्विज है, मतलब बच्चों से कोई भी क्वेश्चन हम अगर पूछते हैं तो वो किस में आता है? मैथमेटिकल क्विज में। मैथ के अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर फिजिक्स के पूछेंगे तो हम फिजिक्स क्विज बोलेंगे उसको, राइट। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें सबसे पहले इनको वेरिएबल का नाम देना है। कैसे? हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज। आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन क्विज इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज इज इक्वल टू y। ये जो नंबर ऑफ बॉयज है आपने इनको x मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y मान लिया, तो ये x और y हमारे क्या हो गए? ये हमारे वेरिएबल हुए। अब हम कहाँ पर चलेंगे? हम चलेंगे इसमें वे पॉइंट ढूंढेंगे जो केसेस के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, अर्थात केस बनेंगे। क्लियर? अब हमने देखा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। तो ये हमारा किस कार्य को करता है? ये जो देखो, ये जो दिया है इसने 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स हमारे 10 हैं। अब देखो स्टूडेंट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स में क्या बात कर सकते हैं? नंबर ऑफ बॉयज भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज भी हो गए और भाई गर्ल्स भी स्टूडेंट ही कहलाएगी। क्लियर? स्टूडेंट्स हमारे बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो हम अगर केस फर्स्ट की बात करें,
केस फर्स्ट में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे। ये पहला केस हम बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, बॉयज हमने माने हैं x, गर्ल्स को हमने कंसिडर क्या किया है y, तो हम प्लस y करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बनी, जिसको आप लिखना चाहो तो ये लिख दीजिए। राइट? इसको नंबर 1 कहेंगे। अब केस सेकंड लेंगे हम। केस सेकंड, आप फर्स्ट केस सेकंड केस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, इनको काट दीजिएगा। लेकिन केस लिखने से आपके माइंड पर एक इफेक्ट पड़ता है कि आप ये समझोगे कि ये केस हम कहाँ से ढूंढे, तो आप पॉइंटों को ढूंढने का प्रयास करोगे कि भाई किस पॉइंट को हमें केस 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने इस लैंग्वेज को समझा और एक केस को क्रिएट किया। राइट? तो ये सोचने की जो पावर है वो आपके अंदर क्रिएट होने लगेगी। इस पॉइंटों को हमें समझना होता है। अब आगे का ये सेकंड पार्ट हम बनाएंगे इसको। राइट? इसको सेकंड केस में यूज करेंगे। इसमें क्या कहा, नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो इसने कहा है कि नंबर, बच्चों ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये समझ नहीं पाते। नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो उसने कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज को आप इक्वल टू लीजिए, इज इक्वल टू 4 मोर। 4 मोर का क्या मतलब होता है, अधिक, अर्थात 4 और अधिक है मतलब प्लस है, देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं, हमने बॉयज को क्या कंसिडर किया है, x, यार यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज लिख सकते हो आप पहले। क्लियर? ये तो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी y, 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज क्या कंसिडर किया, x, ये बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये x इधर ले जाओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारी बनी सेकंड। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड बना है इसको बताइए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक। हालांकि हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लो मैं लिखता नहीं हूँ, कभी आप ये सोचो कि नहीं हमें ये भी बताना है, क्योंकि हमसे ये बात पूछी नहीं है उसने कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन वो रिप्रेजेंटेशन कीजिए और ग्राफिकल बनाइए, ग्राफिक बनाइए। हमें तो क्या कहा है, सॉल्यूशन फाइंड कीजिए बाय ग्राफिकल मेथड। देखो दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, अर्थात उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली मेथड से। तो ये हमें 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हुई और उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। इक्वेशन हमें मिली, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड हमें मिली y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई है। बच्चों इस लेक्चर वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। चलिए चलते हैं, लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन फाइंड आउट की है, जिसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना है और ग्राफ तैयार करते हैं। क्लियर? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं किसी लाइन के लिए तो उस पर 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वो पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड मैंने सिखाया हुआ है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। कहाँ पर, यहाँ पर, इन x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो y इक्वल टू
10 मिला। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला? पॉइंट x है हमारा 0, y है हमारा 10, राइट। फिर हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन, हम किसके लिए कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पर पुट कीजिए x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, आपको x इज इक्वल टू क्या बना? 10। तो पॉइंट हमें फाइंड आउट हुआ 10, 0। अब पहले इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0, 10 और 10, 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करेंगे, 4y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। तो हम पुट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 0 इन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पर 0 तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सोल्व करोगे तो y इक्वल टू 4। हमें पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिलता है? 0,4, एक पॉइंट हमें ये मिला। फिर हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करोगे तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। जब हमने सोल्व किया तो x इज इक्वल टू -4। पॉइंट क्या मिला? पॉइंट हमें मिला -4, 0। अब इन पॉइंटों को नाम ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं a, इसको हम लिखते हैं b, राइट। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं c और ये पॉइंट हम लिख लेते हैं d, राइट। अब ये ध्यान देना है बेटे, देखो ये जो हमने काम किया है, ये यहाँ तक, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए काम किया और ये यहाँ तक हमने सेकंड इक्वेशन के लिए काम किया है, राइट। तो जब हम a और b का यूज करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ तैयार बनेगा, और जब हम c और d का यूज करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, टेबल को लेंगे और उसी के बाद इसको कर पाएंगे हम। ये हमने ग्राफ पेपर लिया और ग्राफ पेपर पर सबसे पहले a और b पॉइंट को लेते हैं। a पॉइंट है 0, 10, 0 x है, 10 y कोऑर्डिनेट है, राइट। ये तो जानते हो ना, हमारा कोई भी पॉइंट x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम जानते हैं x यहाँ पर 0 है तो y एक्सिस पर ही 0 होता है, और y यहाँ पर कितना है? 10, तो यहाँ पर 10 पर मार्क कर दो। तो ये जो पॉइंट हमें बना, ये a पॉइंट बना, a पॉइंट, क्लियर। अब हम लेते हैं b, 10, 0, 10, 0, 10x, ये बना, और y क्या है? 0, तो y कब होगा 0? x एक्सिस पर 0 होता है, राइट। तो यही पॉइंट हमारा b बन गया। अब a और b को ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो लाइन ले लेते हैं हम, ये हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका इक्वेशन है फर्स्ट, जिसको आप ये भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन, इसका पॉइंट है 0,4, 0 x है और y 4 है, तो ये कहाँ पर होगा? x एक्सिस पर होगा, 0,4, तो ये पॉइंट बनेगा, राइट। ये हुआ हमारा पॉइंट C। अब -4, 0, मतलब -4 ये हुआ क्योंकि x है ना ये, और y 0, तो y x एक्सिस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस, तो ये पॉइंट हमारा हुआ D। अब हम इसको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, राइट, ओके। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी सी डी, जिसका इक्वेशन है सेकंड, जिसको आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, राइट। अब उसने देखो हमें कहा है कि सॉल्यूशन बताइए, ग्राफिकली सॉल्यूशन बताओ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों लाइन यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, राइट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाया।
हमने कहा कि जब हम टू इक्वेशंस लेते हैं तो उनके द्वारा तीन तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एक ही सॉल्यूशन मिलता है, अगर ये लाइन हमारी पैरेलल होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, और अगर लाइन दोनों एक दूसरे के लिए ऊपर ओवरलैप करे तो बहुत से सॉल्यूशन मिलते हैं। ऐसा हमने स्टडी किया है, राइट। अब यहाँ पर देखो ये लाइन अगर देखी जाए, ये लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, कितना हो गए बोलो, केवल वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, वन सॉल्यूशन। ओके, अब ये वन सॉल्यूशन क्या होगा ये हम चेक करते हैं। देखो बेटा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप एक्स एक्सिस तक लाइन के थ्रू ड्रॉ करो। ऐसे आपने ड्रॉ किया तो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये आ रही है यहाँ से, ये जा रही है, ये कहाँ पर आ रही है, 3 पर आ रही है। इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये 7 पॉइंट को कट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि एक्स एक्सिस पर 3 है तो x इज इक्वल टू हमारा 3 बना, और क्योंकि इस पॉइंट से जब हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लिया तो यहाँ पर y इक्वल टू 7 बनता है, तो इसका मतलब 7 पॉइंट पर कट किया तो y इज इक्वल टू 7 बना। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हमारा बना 3,7, और इन दोनों का सॉल्यूशन क्या बना, x3 y7। अर्थात हम नेक्स्ट पेज पर इसको लिखते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 बना। किसका सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन है हमारा, क्लियर। और ये सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ केवल एक ही पॉइंट पर कट किया गया है। मीन्स टू लाइन हमने जो ड्रॉ की थी वे दोनों एक दूसरे को वन ही पॉइंट पर कट करते हैं, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, राइट। और इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस पेयर ने केवल और केवल हमें एक ही सॉल्यूशन दिया है, जो सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7 है। अब आप कहोगे कि सर क्या ये सॉल्यूशन सही है, ये चेक करना चाहोगे, तो चेक करने का मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है कि आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 पुट करके चेक करो, पुट करो, यहाँ पर 3 पुट करोगे, यहाँ पर 7 पुट करो, और इज इक्वल टू देखो ये 10 इक्वल टू 3 और 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू 10। तो ये ट्रू हुआ कि नहीं, तो अगर ये ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। अब हम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 में भी चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूँ, ये चेक करने का तरीका होता है कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन हमने निकाला वो करेक्ट है कि नहीं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो देखो यहाँ पर भी आप x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 पुट कीजिए, तो x के प्लेस पर 3 y के प्लेस पर 7, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये 4, तो यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन, इज यूनिक सॉल्यूशन, ये लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम आपको नए लेक्चर के साथ, अब हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।